सभी वीडियो देखने के लिए आपको यहाँ पर वी कोड क्लासेस लिखा होगा, उस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप वहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस होता है। फिर इसके बाद अगर आप इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से सारी टोटल प्लेलिस्ट मिलेगी। इसके बाद अगर आप जिस क्लास में हैं उस क्लास का नाम और साथ ही जो आपकी ट्रेन है उसका नाम पढ़कर और ये सभी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। जैसे कि आप फिटर थ्योरी को पढ़ना चाहते हैं फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स तो इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे। सेकंड ईयर वाले इलेक्ट्रिशियन थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। फर्स्ट ईयर वाले इलेक्ट्रिशियन थ्योरी पढ़ना चाहते हैं जो कि नीम की पीढ़ी पे भी अंक में जा रही है तो वह इन पर क्लिक कर सकते हैं। बाकी इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए सभी के लिए सेम है ना, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाले तो इसको थोड़ा सा ऊपर करके और यहाँ पर आएंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग पर। तो ये फर्स्ट ईयर वाली है तो सेकंड ईयर वाले भी बेफिक्र होकर इन पर क्लिक करेगा। इस पर क्लिक करके और आप जैसे ही यहाँ पर नीचे आएंगे येलो वाले, ये जो येलो वाले हमने जो नजर आ रहे हैं आपको वीडियो वाले नीचे मिलेंगे और अधिक आपको। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे तो ये वीडियो आपके लिए लाभदायक रहेंगे। ठीक है, फिर इससे पीछे आएंगे, फिर आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के लिए क्या करोगे तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के लिए मैं बता देता हूँ कि आपको सेकंड ईयर के लिए तो ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की क्लासें पढ़नी है जो सेकंड ईयर में स्टूडेंट्स हैं, उनके कोई भी कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड ईयर वाले तो ये पढ़ेंगे और साथ ही आप जो फर्स्ट ईयर वाले एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की तैयारी करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, और फर्स्ट ईयर का वर्कशॉप कैलकुलेशन का सारा मैटर इस वाले वीडियो में इस वाले प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो लगातार मिलेगा। नमस्कार साथियों, टॉपिक इंटरेस्टिंग है तो आपको वीडियो देखने में भी आनंद आएगा, इसलिए वीडियो को अंतिम तक ज़रूर देखना और हर एक क्वेश्चन को ज़रूर याद कर लेना क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस आने की सबसे ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं और यही टॉपिक आपका इंटरेस्टिंग वाला टॉपिक है ना। तो इसको ज़रूर आप पूरा देखना क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस भी इसी में ही है। लगभग इसमें आपके 70 क्वेश्चन है ना, 70 क्वेश्चन है इसके एक टॉपिक के। सबसे बड़ा टॉपिक हमारे हिसाब से यही है आपका, तो इसको ज़रूर, और सबसे शानदार टॉपिक भी है तो इसको ज़रूर पूरा देखना। इससे क्वेश्चंस आने की संभावना रहेगी आपके 2 से 3 क्वेश्चंस इसी में से आएंगे आपके। तो लगातार वीडियो अंतिम तक देखना और हर एक क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लेना। क्वेश्चन है अपना जो कि 61 नंबर से स्टार्ट रहेगा, वह है 4 कुचालित चालकों के समूह का क्या नाम है। 4 कुचालित जिसमें धारा नहीं बहती और चालकों के समूह, कुचालित और चालकों जिसमें धारा बहती है के समूह को क्या कहा जाता है, तो उस समूह को कहते हैं अपन क्वाड। ठीक है, क्वाड याद रखना, उसमें 4 तो कुचालक रहेंगे और 4 चालक रहेंगे। ठीक है, यानी कि इंग्लिश में पढ़े तो इंसुलेटेड, 4 इंसुलेटेड कंडक्टर ग्रुप्स, यानी कि 4 तो इंसुलेटेड चल, यानी कि 4 जो चालक हैं वह इंसुलेटेड हुए है तो उनको क्या कहेंगे अपन क्वाड कहेंगे। क्वाड याद रखना। ठीक है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था। अगला जो क्वेश्चन है वह है 4 लैंप को नियंत्रित करने के लिए गोदाम वायरिंग सर्किट में कितने 2 तरह के स्विच की आवश्यकता होगी। देखिए यहाँ पर गोदाम वाइंडिंग के बारे में पूछा है और 4 लैंपों को नियंत्रित करना है। 4 लैंपों को नियंत्रित करने के लिए कितने प्रकार के 2 वे स्विच की आवश्यकता होगी। दोहरे तरह के स्विच को इंग्लिश में कहा जाता है 2 वे स्विच। ठीक है, तो कितने स्विचों की आवश्यकता होगी, तो 3 स्विचों की आवश्यकता होगी। अगर 4 लैंप है आपके तो 3 स्विच ऐसे रहेंगे जो 2 वे रहेंगे। ठीक है, तो याद रखना बी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है वह है बहुमंजिला इमारत के लिए तारों की ट्री प्रणाली सबसे उपयुक्त क्यों है। ट्री प्रणाली का मतलब ये होता है जैसे कि यह एक वायर गया, फिर यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगाया, फिर यहाँ से 2 प्रकार के पथ निकाले, फिर यहाँ पर भी बॉक्स बनाया, फिर यहाँ से फिर इधर और ये इधर, फिर यहाँ से इधर लाइन। तो इस तरीके से अगर आपके यहाँ पर कोई फॉल्ट है तो सब दूर की लाइटें आपको बंद करने की आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल आप यहाँ से सर्किट से इस ओर की विद्युत को बंद करके और अपना यहाँ का कार्य कर सकते हैं, बाकी इधर विद्युत चालू रहेगा। तो इसी को कहते हैं अपन ट्री प्रणाली। तो ट्री प्रणाली जो होती है वह कहाँ पर सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है, सबसे ज़्यादा उपयुक्त कहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है, तो यह जो है ना डी ऑप्शन में जो लिखा हुआ है देखिए, कहीं फ्यूज के साथ दोष ढूंढने में सरलता, यानी कि आप अच्छे से जल्दी से क्या कर सकते हो, दोष को ढूंढ सकते हो। और यह जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें रहती हैं उनमें यही प्रणाली प्रयोग की जाती है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो कि है सीलिंग में स्क्रू का छेद भरने हेतु भराव पदार्थ के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। सीलिंग यानी होती है आपकी छत में जो स्क्रू लगाए जाते हैं लाइट फिट के टाइम पर, लाइट फिटिंग के दौरान, तो जो छेद होते हैं उनमें कौन सा पदार्थ भरा जाता है वह पूछा है यहाँ पर। तो वह जो होता है वह नायलॉन होता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह है
यह प्रतीक क्या है? यह प्रतीक जो यहाँ पर यह सिंबल दिया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट लगा लेना, 100% क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो यह प्रतीक क्या दर्शाता है? तो यह प्रतीक दर्शाएगा छत का पंखा। ठीक है, छत के पंखे का सिंबल है, याद रखना। अगला जो क्वेश्चन है वह है रिले का नाम क्या है? यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रिले का नाम क्या है? याद रखना कि इस रिले का नाम क्या है। तो यह है ड्राई रीड रिले। ठीक है, ड्राई रीड रिले। अगला जो क्वेश्चन है वह है मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये डायग्राम वाले चित्र सबसे ज़्यादा आने की संभावना रहती है। आरेख का क्या नाम है? इस आरेख का नाम क्या है? तो यहाँ पर ये जो आरेख है ना, इसका नाम है स्थापना संयोजन, स्थापना योजना। स्थापना योजना जो बनाई है वह है। ठीक है, सी ऑप्शन कंप्लीटली सही है आंसर। अगला क्वेश्चन है ICDP, आयरन क्लैग्ड डबल पोल। फुल फॉर्म अगर पूछ ले तो याद रखना, क्लैग्ड आयरन क्लैग्ड डबल पोल ICDP मेन स्विच इन यूज्ड, यानी कि ICDP स्विच का उपयोग कहाँ किया जाता है? 2 पोल वाला स्विच होता है, एक न्यूट्रल लगता है और एक फेज लगता है। तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है एकल फेज घरेलू स्थापना, यानी कि एक फेज और एक न्यूट्रल। तो घरेलू जो अपने घर पे जो अपन स्विच लगाते हैं वह ICDP स्विच ही लगाते हैं। कौन सा वाला? मेन स्विच के लिए, मेन स्विच के लिए। बोर्ड पर जो लगते हैं, जो बेकेलाइट पदार्थ के बने होते हैं, वह 1 वे स्विच होते हैं। ठीक है, और 2 टर्मिनल होते हैं। और ये जो बनती है ये MCB के तरह बनती है। कौन सा? ICDP वाला स्विच। ठीक है, जो मेन जगह लगाते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है जो कि है कौन सी विद्युत सामग्री सामानों के सामान्य वर्गीकरण में सामान्य वर्गीकरणों से संबंधित है? कौन सी विद्युत सामग्री सामानों के सामान्य वर्गीकरण से संबंधित है? तो वह है आपके बी ऑप्शन जो कि है स्लिंग रोज। कैसे? तो यह क्या है? फ्यूज है। ये क्या है? इंटरमीडिएट स्विच है। और ये क्या है? पेडेंट लैंप होल्डर है। तो ये उपकरण नहीं है, ये कंट्रोलर है। जैसे कि होल्डर, इसमें अपन लैंप कसेंगे, इंटरमीडिएट स्विच, ये सभी पैनल पर लगे हुए होते हैं। और सीलिंग फैन अलग से एक उपकरण है। ठीक है, ये एक उपकरण है। तो ये क्या इन तीनों से अलग है, इसलिए इसका आंसर यहाँ पर ये आया। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह MCB का अनुप्रयोग कौन सा है? MCB यानी कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। DC श्रृंखला MCB का अनुप्रयोग कौन सा है? तो AC मोटर में, DC मोटर में, लोकोमोटिव मोटर में या वातानुकूलक में, यानी कि एयर कंडीशनर जो कि अपना AC होता है ना, उसको कहा जाता है वातानुकूलक। इंग्लिश में बोले तो एयर कंडीशनर। तो इसका जो अपना उपयोग है वह है अपना लोकोमोटिव में। ठीक है, लोकोमोटिव याद रखना। अगला जो क्वेश्चन है वह है दोष में सर्किट को बाधित करने के लिए फ्यूज द्वारा लिया गया समय क्या है? तो उस समय को क्या कहते हैं? दोष में सर्किट को बाधित करने, यानी कि जैसे फॉल्ट आया और फ्यूज जब लाइन को बंद करेगा, फ्यूज उड़ेगा, उस समय को क्या कहा जाता है? वह पूछा गया है। तो वह है कट ऑफ गुणांक। ठीक है, कट ऑफ गुणांक है। अगला जो क्वेश्चन है वह है वायरिंग का ट्री सिस्टम किस स्थान पर सबसे उपयुक्त है? ये मैंने अभी आपको बताया था। तो इसका क्या आंसर होगा? तो बहुमंजिले भवन ही आएगा आपका, है ना। बहुमंजिले इमारतें जो होती हैं वहाँ पर ट्री प्रणाली सिस्टम का अपन उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है सुरक्षित ठंडा मोड़ने के लिए PVC सुरक्षित ठंडा मोड़ने के लिए PVC नली का अधिकतम आकार क्या है? तो आकार पूछा है तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा, 25 mm। सुरक्षित ठंडा मोड़ने के लिए। ठीक है, जैसे कि ये एल्बो इस तरीके के, तो ये कितनी साइज के रहेंगे? तो ये 25 mm के रहेंगे, ये ध्यान रखना आप। अगला जो क्वेश्चन है वह है होम थिएटर वायरिंग और पावर वायरिंग के लिए अलग वायरिंग की सिफारिश क्यों की जाती है? होम थिएटर जो वायरिंग होती है ना, उसकी पावर वायरिंग से अलग वायरिंग की जाती है।
क्यों की जाती है, तो उसमें क्या होता है, जब आप पंखा ऑन करोगे तो होम थिएटर में भी आवाज़ आती है, ठीक है। तो उसके लिए वायरिंग अलग की जाती है। और ये होम थिएटर, तो क्या आंसर होगा? आंसर होगा आपका सी ऑप्शन, कि बिजली के व्यतिकरण से बचने के लिए। बिजली के व्यतिकरण यानी कि आप पंखा चलाओगे तो साउंड में आवाज़ आएगी, तो इसलिए क्या किया जाता है, बिजली के व्यतिकरण से बचने के लिए ही क्या किया जाता है, अलग से वायरिंग की जाती है, थिएटर वायरिंग की, ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन है, जो कि है प्रकाशीय परिपथ का क्या नाम है। प्रकाशीय परिपथ जो है ना ये, तो ये इसका नाम पूछा है आपसे, तो इसका जो नाम है वह है गोदाम प्रकाश वायरिंग। ये कौन सी वायरिंग है? गोदाम प्रकाश वायरिंग। देख लीजिए इसको ध्यान से। अगर आप इस स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ से ये लैंप चल जाएगा, ठीक है। फिर आप आगे बढ़ोगे और इस स्विच को ऑन करोगे। देखिए उसमें 4 स्विच बोला था आपसे कि गोदाम वायरिंग लैंप में 4 लैंप हो तो कितने अपन को स्विच लगाने हैं। तो मैं आपको बता दूं, उसमें 3 स्विच अपना आंसर आया था, 1, 2 और ये 3, ये तीनों 2 वे स्विच है, ठीक है। और ये कौन सा है? सिंगल वे। तो कितने पूछे थे उसने कि कितने लगेंगे, तो 3 लगेंगे, 1, 2 और 3। और ये जो लगा हुआ है ना आगे, तो ये 1 वे है, और ये इधर वाले जो है ये क्या है? 2 वे है। और लैंप कितने हैं? 4 है। तो इस तरीके से वहाँ पर 3 आंसर आया था। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से जब आप ऑन करोगे तो ये लैंप जलेगा, फिर यहाँ से ऑन करोगे तो ये लैंप तो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, ये जल जाएगा। फिर इसको ऑन करोगे तो ये भी बंद हो जाएगा और ये जल जाएगा। फिर इसको ऑन करोगे तो ये बंद हो जाएगा और ये जल जाएगा। इस तरीके से गोदाम वायरिंग होती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, कंडक्ट को मोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। कंडक्ट को मोड़ने के लिए आप किस उपकरण का उपयोग करेंगे, तो वह है आपका हीक की इंग्लिश में बोला जाता है हीक, ठीक है, हिकी। अगला क्वेश्चन है, एमसीबी का विस्तार क्या है। इसका नाम आपको कमेंट में लिखना है, मैं नहीं बताऊंगा एमसीबी का विस्तार क्या है, पूरा फुल फॉर्म मैंने अभी कुछ समय पहले आपको बताया था। अगला जो क्वेश्चन है वह है, ईएलसीबी का उद्देश्य क्या है। ईएलसीबी का उद्देश्य क्या है? अवशेष धारा को देखना। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर पूरा नाम होता है इसका। अवशेष धारा यानी कि लीकेज करंट जो होता है, रेजिडुअल करंट जो होता है, उसको मॉनिटर द रेजिडुअल करंट को, अवशेष धारा को देखना होता है इसका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, आगत बिजली आपूर्ति में प्रदान किए गए फ्यूज कट का उद्देश्य क्या है। तो इस फ्यूज कट का जो उद्देश्य है वह है यह सुनिश्चित करने के लिए कि लाइन अतिभार नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो कि है, डाई स्टॉक सेट का क्या उपयोग है। डाई स्टॉक सेट का उपयोग क्या है, तो सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर रहेगा, जो कि है बेलनाकार पाइप पर बाह्य थ्रेड काटना, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह है, स्लिंग रोज की सामग्री के किस वर्गीकरण में वर्गीकृत किया गया है। तो यह जो है ना, स्लिंग रोज जो होता है अपना, स्लिंग रोज का मतलब होता है जैसे कि छत है आपके, तो छत के पास से छत पर लटका हुआ है पंखा, तो पंखे को जो विद्युत सप्लाई मिलती है, पंखे को जो विद्युत सप्लाई मिलती है जहाँ से अपन तार निकालते हैं, तो तार अब तो क्या होता है कि छत के अंदर ही अपन तार डालने लग गए, लेकिन वो छत जिसमें अपन ने अंदर वायरिंग नहीं की और बाहर से बेटन कैसिंग कैपिंग करके पटरी द्वारा, और यहाँ से अपन क्या निकाल देते हैं, एक इस तरीके का सॉकेट लगा देते हैं ऊपर छत के ऊपर, है ना। वैसे जैसे कि ट्यूबलाइट लगे तो उसके नज़दीक में अपन जो रोज लगाते हैं उसी को कहा जाता है सीलिंग रोज, ठीक है। तो इसको आप किस हिसाब से देखोगे, तो आउटलेट एसेसरीज में आता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। आउटलेट एसेसरीज सुरक्षा सामग्रियों में कौन सा आएगा, तो फ्यूज वगैरह आएंगे एमसीबी, तो ये क्या होता है, सुरक्षा उपकरण होता है। अगला क्वेश्चन है जो कि है, वायरिंग इंस्टॉलेशन में परिपथ आरेख का उद्देश्य क्या है। तो इसमें जो उद्देश्य है वह है किसी विशिष्ट कार्य के लिए सर्किट का योजनाबद्ध कनेक्शन दिखाने के लिए। डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एल श्रृंखला एमसीबी के साथ कौन से विद्युत उपकरण प्रदान किए जाते हैं। तो एल श्रृंखला एमसीबी के साथ कौन से विद्युत उपकरण प्रदान किए जाते हैं, तो वह होते हैं जनरल लाइटिंग के लिए, ठीक है, जनरल लाइटिंग के लिए। अगला जो क्वेश्चन है वह है, घरेलू
वायरिंग इंस्टॉलेशन में लूपिंग बैक लूप इन विधि क्यों पसंद की जाती है? तो इसका पसंद करने का जो कारण है वह है कोई अलग से जोड़ों का उपयोग नहीं किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वह है प्रदर्शित चिन्ह x क्या दर्शाता है? प्रदर्शित चिन्ह x यानी कि यह क्या दर्शाएगा? तो ये क्लिप की माप को दर्शाएगा। यहाँ पर क्लिप लगाना है, यहाँ पर भी क्लिप लगाना है, यहाँ पर भी क्लिप, या तारों की संख्या, इस तरीके से। तो देखिए ऑप्शन देख लेते हैं अपन। तो ऑप्शन है अपना लिंब पर तारों की संख्या, लिंब पर यानी कि इस जगह तारों की कितनी संख्या है, तो ये तारों की संख्या को भी दर्शाता है। तो ए ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर होगा। जैसे कि यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 तार हैं, यहाँ पर सिंगल है तो 1 तार है, तो इस तरीके से दर्शाता है। तो इस चैप्टर से आज अपन ने 25 क्वेश्चंस किए हैं। अगला नेक्स्ट एक और वीडियो आएगा इसी चैप्टर से संबंधित, जिसमें भी अपन 25 क्वेश्चंस करेंगे, तभी ही ये चैप्टर समाप्त होगा। उसके बाद अपन फिर नेक्स्ट चैप्टर से चलेंगे। तो लगातार जुड़े रहेगा और शेयर कीजिएगा वीडियो को, और साथ ही पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।